कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 2 sin इनवर्स x इक्वल टू, ये 3 फार्मूले इसके हैं और तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग फार्मूले अप्लाई करेंगे हम। तो जो इसके पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में मेरी लिंक है, वो जा कर के इसके पहले की सभी वीडियो, जो भी इसके पहले वाली की वीडियो है, वो वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है। अगर मेरा जो x है, अगर वो -1/√2 से ग्रेटर या इक्वल बट 1/√2 से लेस या इक्वल हो तो फर्स्ट केस अप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर x की वैल्यू 1/√2 से क्या हो, बड़ी हो और 1 के इक्वल या 1 से क्या हो, छोटी हो तो सेकंड केस अप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर x की वैल्यू -1 से ग्रेटर या -1 के इक्वल हो तो और 1/√2 से अगर छोटी होगी तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 sin इनवर्स x के 3 केसेस जो आपके सामने हैं, इनकी प्रूफिंग हम देखने वाले हैं। काफी मजेदार टॉपिक है, काफी अच्छा लगने वाला है पढ़ने में, इसकी प्रूफिंग भी काफी आसान है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसके प्रूफिंग की ओर बढ़ते हैं तो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले करते क्या है आपको बता दें, इसकी प्रूफिंग हम आपको 2 तरीके से बताएंगे। जो आपको अच्छा लगे कमेंट में करके हमको जरूर बताना कि सर हमें ये वाला टॉपिक अच्छा लगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को कुछ मान लेते हैं, क्योंकि इस साइड सिर्फ साइन इनवर्स एक्स है। तो मान करके हम क्या करते हैं, आगे की केस अप्लाई करते हैं। तो हम यहां पे मान लेते हैं कि माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। अगर हम साइन को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू हमें क्या मिलने वाला है, साइन थीटा। एक केस मिल गए, x इक्वल टू साइन थीटा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहीं पर अगर हम इस केस के बारे में देखें तो यहां पर जो फार्मूला बन रहा है ये क्या बन रहा है यार, लिखा है साइन इनवर्स 2x रूट में 1 - x का स्क्वायर। अगर मैं x की प्लेस पर साइन थीटा ले जाकर के वहां पर रखता हूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 साइन थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो किसका फार्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का। तो यहां पर चलिए अप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पे हमें साइन थीटा का मान पता है तो कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू रूट में 1 - का साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस को रूट से बाहर निकालोगे क्या आ जाएगा आपको, कॉस थीटा। अब x इक्वल टू साइन थीटा ला करके यहां पे रख लेते हैं। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, x इंटू 1 - साइन स्क्वायर x। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका, 1 - x का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहीं से केस अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर फर्स्ट, जब x बिलोंग्स टू जब x की वैल्यू क्या हो, -1/√2 से इक्वल या 1/√2 से क्या हो आपकी छोटी। एक कंडीशन बोल रहा है, अगर x की वैल्यू -1/√2 के इक्वल या 1/√2 से क्या हो, बड़ी हो, और यहां पर केस क्या मिल रहा है कि 1/√2 से छोटी या इसके बराबर हो। तो अगर हम देखें x मेरा क्या हो गया आपका, x आ गया। जब x की वैल्यू इनके बीच में लाई कर रही है तो थीटा मेरा क्या होगा,
अब हमको पता है कि 1/√2 इस साइन में कितने अंश का मान है, बोलोगे सर 45, मतलब π/4 का। इन नेगेटिव π/4 है, क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव π/4, यानी जो मेरा थीटा होगा वो बिलोंग करेगा इस केस के लिए। तो थीटा आपका कहां बिलोंग करेगा, -π/4 से π/4 पर बिलोंग करेगा। यानी कि अगर x मेरा -1/2 से ग्रेटर और इक्वल हो, 1/2 से भी क्या हो, ग्रेटर और लेस हो, तो यहाँ पे कंडीशन क्या मिलेगी, थीटा मेरा बिलोंग करेगा -π/4, क्लोज इंटरवल -π/4 to π/4, ये मेरा थीटा बिलोंग करेगा। हमें चाहिए क्या, 2 थीटा, तो मेरा 2 थीटा किससे बिलोंग करेगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करा दो। जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो, अब π/4 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि π/2, -π/2 से π/2 में बिलोंग करेगा। ठीक है, 2 थीटा। अब कंडीशन, तो 2 थीटा बिलोंग कर रहा है मेरा -π/2 से π/2 में। अब हम क्या लेते हैं बच्चों, समीकरण 1 से। तो देखते हैं समीकरण 1 मेरा क्या है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या आ गया आपका, sin 2 थीटा इज इक्वल टू ये वाला 2x और रूट में 1 - x का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में साइन इनवर्स अप्लाई कर लेते हैं। दोनों पक्षों में साइन इनवर्स लेने पर, जब दोनों पक्षों में हम साइन इनवर्स लेंगे तो यहां पर केस क्या बन जाएगी हमारी, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा मेरा, साइन इनवर्स 2x और रूट में 1 - x का स्क्वायर। साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, थीटा। आपने एक फार्मूला पढ़ा था, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, बट जो मेरा थीटा वो थीटा बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 में। और हम क्या देखते हैं कि जो मेरा थीटा है यानी कि 2 थीटा बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 में, यानी कि एक केस क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, और इधर क्या आ गया आपका साइन इनवर्स 2x रूट में 1 - x का स्क्वायर। अब जरा देखते हैं इधर 2 साइन थीटा किसको माने थे, थीटा साइन इनवर्स x को, यहाँ पे ला के रख लो, 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x और 1 - x का स्क्वायर। और एक केस मेरी क्या हो गई, आपकी प्रूफ हो गई HP। ठीक है, अब यहीं पर हम क्या करते हैं, इसकी दूसरी केस देख लेते हैं। तो जगह ये पहली केस है हो गई, अब यहीं पर अगर हम इसका दूसरा केस देखें, केस नंबर सेकंड क्या होगा आपका, तो सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या कर रहा है, जब x की वैल्यू 1/√2 से बड़ी बट क्या हो 1 से छोटी है, 1 के क्या हो, इक्वल हो। जब 1/√2 से x की वैल्यू क्या आ जाए, बड़ी आ जाए, और 1 के इक्वल या 1 से क्या हो, छोटी हो। तो अब जरा बात करो यार, जब मेरा x की वैल्यू 1/√2 से क्या आ रही, बड़ी आ रही, तो 1/√2 साइन थीटा के लिए, थीटा में ऐसा कौन सा मान रखे जिसके लिए इसकी वैल्यू 1/√2 आ जाए। वैसे तो बहुत सारे के लिए आएगा, लेकिन अगर प्रिंसिपल रेंज की बात करें उसके कितना होगा आपका π/4, बोलोगे सर 45 अंश। अब 1 कितना आएगा आपका π/2, मतलब कितना आपका 90। अब ये जो ब्रैकेट कह रहा है इससे क्या है, ग्रेटर, बट इसके इक्वल भी है, तो ऐसा ठीक है। यानी जो मेरा थीटा बिलोंग करेगा π/4 से π/2 में इतना हो, तो थीटा बिलोंग्स टू π/4 टू π/2। थीटा मेरा इसमें बिलोंग कर रहा है। अब जब थीटा इसमें बिलोंग कर रहा है तो 2 थीटा किसमें बिलोंग करेगा बच्चा, बोलो। अब हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा आपका π/2, और इधर कितना हो जाएगा आपका पाई। यानी जो मेरा 2 थीटा है उसकी रेंज में क्या मिलेगी, π/2 से बड़ा हो बट पाई की इक्वल है, पाई से क्या हो, छोटा हो। बट यार रेंज हमें क्या पता है, रेंज हम क्या जानते हैं, -π/2 से π/2। तो इसको रेंज के अकॉर्डिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में पाई को क्या करो माइनस कर दो।
जब पाई घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ गया आपका पाई बाई 2 माइनस का पाई, इधर कितना आएगा आपका 2 थीटा माइनस का पाई, और इधर कितना हो जाएगा आपका पाई माइनस का पाई। 90 में से देखो अब 180 में से 90 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका माइनस का पाई बाई 2, इधर 2 थीटा माइनस का पाई, और इधर कितना आ गया आपका 0। माइनस से सब में मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि जो ए होगा, देखो इसमें 2 थीटा माइनस का पाई है, लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस में, और ये प्लस किस में हो जाएगा आपका माइनस में, और ये पॉजिटिव हो गया। यानी कि जो पाई माइनस 2 थीटा का मान रहेगा वो 0 से बड़ा या पाई बाई 2 से क्या हो छोटा, कहाँ गया, इक्वल भी था, इक्वल इक्वल देन कौन सा था, इक्वल इक्वल ए कंडीशन। यानी कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन पाई बाई 2 से क्या हो, ग्रेटर हो। इस केस के लिए हम क्या देखते हैं, अब यहां पर लगाते हैं समीकरण नंबर 1 से। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं कि हम क्या जानते हैं कि साइन पाई माइनस का 2 थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस का 2 थीटा। साइन 180 अंश माइनस थीटा, ये क्या होता है आपका 180 माइनस का थीटा मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं। यानी कि साइन 180 अंश माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा मतलब साइन 2 थीटा। अब हम क्या करते हैं, इधर तो इसको ऐसे लिखते हैं साइन पाई माइनस का 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा जो है किसके इक्वल है, 2x और रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या आप लिखते हैं 2x रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये कहां से आ गया आपका समीकरण 1 से। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्योंकि समीकरण 1 से लेके आए। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में साइन इनवर्स ले लेते हैं। यहां पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में साइन इनवर्स लेने पर, जब दोनों पक्षों में हम साइन इनवर्स लेंगे तो हमें केस क्या मिलेगी। अब देखो इधर क्या आ गया आपका साइन इनवर्स साइन पाई माइनस का 2 थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या होगा आपका साइन इनवर्स 2x और रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये कंडीशन आ गई। अब देखो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होगा, फार्मूला थीटा, बट थीटा बिलोंग करना चाहिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, और यहां पर जो मेरा थीटा बिलोंग कर रहा है थीटा 0 से पाई बाई 2, यानी कि जो आपका 0 से पाई बाई 2 है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इसके रेंज में है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा बोले तो पाई माइनस का 2 थीटा इज इक्वल टू, ये क्या दिया आपका साइन इनवर्स 2x और रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। पाई क्या प्लस में, उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में, यानी माइनस का 2 थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस का, सॉरी ए माइनस पाई गया तो क्या हो गया आपका माइनस का पाई, और इधर प्लस का साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये माइनस है तो माइनस दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर लो। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, ए प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, साइन इनवर्स 2x और रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम क्या देखते हैं, यहां पर 2 है तो 2 तो ठीक है, थीटा हमने किसको माना था, साइन इनवर्स x को, तो यहां पर कितना आ गया आपका साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस का साइन इनवर्स 2x और रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये फार्मूला आपका क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया सेकेंड कंडीशन HP। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो तो ये जो केसेस थे आपको समझ में आ गए, बहुत ही सिंपल केस था। अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरे केस की ओर, जो कि वेरी सिंपल है, ज्यादा टफ केसेस कुछ भी नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके आगे वाले केस पे बढ़ते हैं। थर्ड केस देखते हैं, जब x की वैल्यू -1 से बड़ी या -1 के क्या बराबर हो, बट -1/√2 से छोटी हो। चलिए केस आगे देखते हैं। चलो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू क्या दे रहा है हमें, अगर यहां गौर से देखें x की वैल्यू -1 थीटा के किस मान के लिए जो होगा साइन थीटा -1 आएगा, बोलोगे सर माइनस का पाई बाई 2,
बट इक्वल भी है, तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, बड़ा ब्रैकेट, और -1/√2 बोलोगे सर माइनस का π/4, बट यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, यानी कि थीटा जो आपका बिलोंग करेगा वो -π/2 से π/4 में, वो भी माइनस का π/4 में बिलोंग करेगा, ये ओपन इंटरवल रहेगा। थीटा इसमें बिलोंग कर रहा है, तो 2 थीटा किसमें बिलोंग करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर का माइनस का पाई और कितना हो जाएगा आपका माइनस का π/2, ओपन इंटरवल, यानी कि जो 2 थीटा की रेंज निकल के आई वो -π से क्या हो, ग्रेटर हो या इक्वल हो, बट क्या हो जाए -π/2 से छोटा। एक केस आ गई। अब इसको रेंज देखो, ये प्रिंसिपल रेंज में है, प्रिंसिपल रेंज हम क्या जानते हैं, -π/2 से लेकर π/2 तक, बट ये -π से π/2 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, पाई को ऐड कर देते हैं। जब दोनों साइड पाई ऐड करेंगे तो -π प्लस का पाई, और इधर कितना आ गया आपका 2 थीटा प्लस का पाई, और इधर माइनस का π/2 प्लस का पाई, -π प्लस पाई क्या हो जाएगा आपका 0, 2 थीटा प्लस पाई तो कितना आ जाएगा आपका 2 थीटा प्लस का पाई, और माइनस का 90 प्लस का 180 तो कितना हो जाएगा आपका π/2। अब ये प्रिंसिपल रेंज में है, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं कि साइन, इसको तो ऐसा लिख सकते हैं ना, पाई प्लस 2 थीटा, साइन 180 अंश प्लस थीटा। जरा इसको गौर से देखो, 180 अंश प्लस थीटा, थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड में साइन मेरा क्या होता है आपका निगेटिव होता है, और 180 में त्रिकोणमितीय रेशियोज होते हैं, चेंज भी नहीं होते, साइन है तो साइन ही रहेगा, यानी कि साइन थीटा, थीटा मतलब कितना आ गया आपका 2 थीटा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिखते हैं साइन पाई प्लस का 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा, 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस का 2। यहाँ पे जरा देखते हैं, ये वाली कंडीशन है, तो इस माइनस को क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं, माइनस से कितना आ गया आपका x, और इधर कितना आ गया आपका 1 माइनस का x², और ये कहां से टपका, समीकरण नंबर 1 से। अब दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स लेने पर, दोनों पक्षों में, चलो इसको क्या करते हैं ऊपर कर लेते हैं, दोनों पक्षों में साइन इनवर्स लेने पर, जब साइन इनवर्स लेंगे तो इधर मेरा क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन पाई प्लस का 2 थीटा, और इक्वल टू इधर क्या देगा मेरा आपका, प्लेस नहीं आ रहा है, चलो यहाँ प्लेस देते हैं माइनस। देखो एक कंडीशन और है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा आपको माइनस का साइन इनवर्स एक्स। इस माइनस को हम क्या करते हैं पहले से ही बाहर लगा के लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, बट थीटा की रेंज -π/2 से π/2 तक, और जो इस थीटा की रेंज आ रही है पाई से 2 थीटा मतलब पाई प्लस 2 थीटा, इसकी रेंज क्या है 0 से लेकर π/2 तक, यानी कि इसके प्रिंसिपल रेंज में है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा क्या आ गया आपका पाई प्लस का 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस का साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस का x²। पाई प्लस में उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि 2 थीटा इक्वल टू माइनस का पाई माइनस का साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब 2 तो ऐसे लिखते हैं 2 थीटा, थीटा किसको मानते हैं साइन इनवर्स x को, तो इधर कितना आ गया आपका साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस का पाई माइनस का साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। और ये फार्मूला मेरा क्या हो गया प्रूफ हो गया तीनों कंडीशंस के लिए। तो आशा करते हैं कि ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर ये चीज समझ में ना आया हो तो वीडियो को आप एक बार रिवर्स करके दोबारा फिर देख लेना, जो भी छोटी मोटी डाउट है वो क्या हो जाएंगी आपकी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम इसका जो दूसरा मेथड बात कर रहे थे, दूसरा मेथड यानी कि तीनों केस को एक साथ समेट कर हम लगाएंगे, दूसरा मेथड हम लगाने वाले हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका हम रफ करके आपको दूसरा मेथड बताते हैं। तो चलिए इसका दूसरा कंडीशन पे इसका फार्मूले की प्रूफिंग देखते हैं। तो इधर हम क्या देखते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मान लेते हैं, माना जो अंदर देखो एक चीज आपको सब कॉमन मिल रही है, साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तीनों में कॉमन आ रहा है। इसको हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
2x रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये कंडीशन। अब हम क्या कर देते हैं, पुनः माना, ठीक है, x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x। यहाँ पे जो साइन इनवर्स x है वो बिलोंग किस में करेगा, जरा देख लेना। तो साइन इनवर्स x ये बिलोंग करेगा, x आपका पॉजिटिव दे रहा मतलब -π/2, जो साइन इनवर्स x की रेंज जानते हैं -π/2 से π/2 में क्या करेगा आपका बिलोंग करेगा, एक कंडीशन आ गई। ठीक है, अगर हम y को देखें तो y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका साइन इनवर्स 2। अब x की प्लेस में हम रखते हैं साइन थीटा, इधर कितना आ जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बढ़ते चलिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रूट में कितना हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका कॉस थीटा, यानी कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा। देखो जो थीटा की रेंज कितनी आ गई आपकी, थीटा की रेंज कितनी आ रही है -π/2, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, y इज इक्वल टू कितना होगा आपका 2 थीटा। यहाँ पे 2 थीटा की रेंज कितनी आएगी, 2 से गुणा कर लो, मतलब -π से π तक। एक केसेस आ गए। अब यार जरा हम क्या करते हैं, यहीं पर साइन इनवर्स साइन थीटा का अगर हम ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा जरा देख लो। थीटा ये हो गया आपका 0, ए पॉइंट आपका π/2 और ए पॉइंट क्या हो गया आपका पाई, ए पॉइंट आपका -π/2 और ए पॉइंट क्या हो गया आपका माइनस का पाई। रफली ग्राफ बनाते हैं, इस पर इसकी वैल्यू -1 और इस पर वैल्यू इसके कितनी आ गई आपकी 1, पाई पर फिर 0, 0 पर क्या होगा आपका 0 ही आएगा, इस पर -1 और इस पर क्या हो गया आपका एक कंडीशन कुछ ऐसी बन गई, ऐसे एक केस हो गया। अब अगर इस रेखा की समीकरण की बात करें, ये आपका पाई वाला पॉइंट दे रहा है, इस रेखा का समीकरण होता है माइनस का x प्लस का पाई, और इसका समीकरण क्या होता है आपका x ही होता है। ये पूरे का समीकरण x होगा जो मूल बिंदु से जाती है, और इसका जो इक्वेशन आएगा इसका ये क्या हो जाएगा माइनस का x माइनस का पाई। एक कंडीशन देखिए, अगर हम -π से पाई के बीच में देखें, -π से पाई के बीच में, यानी कि अगर इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में तो हमको 3 लाइनें मिल रही हैं, एक तो ए रेखा हो गई, एक ए हो गई, एक कितनी आ गई आपकी ए, 3 रेखाएं मिल रही हैं। तो इसका जो केस, इसीलिए यहां पर जो पॉसिबल केस बने, कितने केस बने, 3 पॉसिबल केस बने। चलिए बनाते हैं, y इज इक्वल टू, ठीक है, तीनों केस के लिए देखते हैं। चलिए एक एक केस। सबसे पहले स्टार्ट कहां से करते हैं, स्टार्टिंग ही कर लेते हैं। चलो स्टार्टिंग केस कितना आ गया -π/2 से π/2 तक, यानी कि जब 2 थीटा आपका बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 तक, पहली केस हो गई। जरा दूसरा केस देखें, अगर यहां से देख लो, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। दूसरा केस कितना आ गया आपका, ये माइनस का x प्लस का पाई दे रहा है, माइनस का x प्लस का पाई, यानी कि π/2 से पाई तक देखें, π/2 से पाई तक, तो केस क्या मिलेंगे आपको, π/2 से पाई तक, यानी कि जो 2 थीटा की वैल्यू आ जाए वो π/2 से क्या हो, ग्रेटर हो, बट पाई के इक्वल है, पाई से छोटी हो। ये सेकंड कंडीशन आउटपुट दिया। थर्ड केस क्या आ रहा है, ये वाली केस ले लेते हैं, -π से π/2 तक। ये कितना हो गया आपका -π से क्या, या तो ग्रेटर इक्वल 2 थीटा की वैल्यू, और पाई -π/2 से छोटी है, -π/2 के बराबर। क्योंकि इस पॉइंट देखो, ए पॉइंट इसलिए इसमें मेजर नहीं की क्योंकि इसके लिए इक्वेशन ही मिल गया, और यहां से देखिए पूरा का पूरा एक साथ ले चुके हैं, इसीलिए इस पॉइंट को ना इन दोनों में इंक्लूड नहीं किए, यहाँ पे आर इक्वल नहीं लगाए इस केस के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इनके अकॉर्डिंग इसका समीकरण बना लो। तो अगर हम देखें -π/2 से π/2 में, तो रेखा क्या होती है आपकी y इक्वल टू x, x बोले तो x मेरा क्या होगा इसके लिए 2 थीटा, यहाँ पर x मेरा क्या आ जाएगा आपका 2 थीटा, एक कंडीशन। और यहाँ पे देखो π/2 से पाई में,
पाई बाई 2 से पाई में माइनस का x प्लस का पाई, यानी कि पाई माइनस का x, इधर क्या रखते हैं पाई माइनस का 2 थीटा। इस केस के लिए देखें माइनस पाई से पाई बाई 2 में केस क्या आ रहा है माइनस का x माइनस का पाई, मतलब माइनस का पाई माइनस का x, तो माइनस का पाई माइनस x कितना आ गया आपका 2 थीटा। ये कंडीशन दे दिया। अब थीटा यार हमने माना किसको है, थीटा किसको माना था, थीटा माना था साइन इनवर्स x। देखो थीटा की वैल्यू निकल के आई थी, लाके यहाँ पे पुट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, चलो ऊपर देखते हैं। अब इसको मिटा देते हैं ना, क्योंकि ग्राफ का कोई काम नहीं है। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि उसको मिटाने वाले हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर क्या होगा आपका y इक्वल टू, ये कितना आ गया आपका 2 साइन इनवर्स x, और इधर मेरा कितना होगा आपका पाई माइनस का 2 साइन इनवर्स x, और इधर कितना आ जाएगा आपका माइनस का पाई माइनस का 2 साइन इनवर्स x, और ये कितना आ गया आपका माइनस का पाई बाई 2 से बड़ा, और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स x, और ये पाई बाई 2। इस केस के लिए कितना आ गया आपका पाई बाई 2 से ग्रेटर होगा 2 साइन इनवर्स x, बट पाई से छोटा या पाई के बराबर। ये कितना आ गया आपका माइनस पाई से ग्रेटर या इक्वल 2 साइन इनवर्स x, और ए वैल्यू ए सॉरी ये कितना होगा आपका माइनस पाई बाई 2 से छोटा। ये कंडीशन आ गई, हो गया। अब यहां पे क्या करते हैं, इसकी रेंज निकालते हैं, रेंज की ओर बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। अगर देखो यहीं पर जरा देखना 2 थीटा, अगर थीटा की जगह पर हम कितना रख दें, थीटा किसको मानते हैं साइन इनवर्स x, तो यहां पर कितना आएगा 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू y। y बोले तो कितना था आपका इतना था, यानी कि दोनों बराबर हैं, तो y की प्लेस में हम 2 साइन इनवर्स x ला के रख सकते हैं। तो रखिए यहाँ पे y की प्लेस में हमने क्या रखा 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, अब जहां जहां साइन 2 साइन इनवर्स x है उसकी प्लेस में हम y रख सकते हैं। चलिए रखते हैं, ये कितना आ गया आपका 2 साइन इनवर्स x की प्लेस पर हमें रखना क्या था y, और y किसको माने थे हम साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये कितना देगा आपका पाई माइनस का साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x, इसकी प्लेस में हम क्या रखने वाले साइन इनवर्स 2x और रूट में 1 माइनस का x का स्क्वायर। और आगे बढ़ते हैं, ये कितना आ गया आपका माइनस का पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x की प्लेस में फिर यही वैल्यूज रखेंगे, तो कितना होगा माइनस का साइन इनवर्स x और 2x 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यानी कि जो हमने इनको x के पदों में व्यक्त किया, तो यहाँ पे 2x को भी हटाओ। देखो जब 2 को इधर लाएंगे तो क्या है, ये क्या मल्टीप्लाई, इधर कितना आ जाएगा आपका डिवाइड में, जब डिवाइड में लाएंगे तो 2 मतलब कितना आ गया आपका पाई बाई 4, माइनस का पाई बाई 4 साइन इनवर्स पाई बाई 4 ना। अगर साइन को इस साइड लाएंगे, देखो एक छोटा सा आपको यहीं पर प्रैक्टिकल सिखाते हैं। यहां पर जो वैल्यू दे रही थी कितना आ रहा था आपका 2 साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है माइनस पाई बाई 2 से ग्रेटर या इक्वल, इधर है ना माइनस का पाई बाई 2। अब हम क्या करते हैं 2 को उधर भेज दिए, कितना आ गया आपका साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर होगी माइनस का पाई बाई 4 से, क्योंकि 2 से जाके गुणा हो गया। अब साइन को जरा उस साइड भेजो तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर आएगी किससे, साइन को उधर भेजेंगे कितना आ जाएगा आपका साइन माइनस का पाई बाई 4। ये कितना आ गया एक्स ग्रेटर आएगा पाई बाई 4 में साइन का मान कितना होगा आपका 1/√2, लेकिन आगे क्या लग जाएगा माइनस में, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस 1/√2 से क्या होगी ग्रेटर आएगी, माइनस का 1/√2 से एक्स की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल। सेम कंडीशन इसके लिए लगेगा, एक पॉजिटिव है तो यहां पर केस क्या बन जाएंगे आपके पॉजिटिव केस, एक केस बन गई। जरा इसको रफ कर देते हैं क्योंकि अदर केस भी देखते हैं। देखो यहीं पर आपको समझाएंगे, जब 2 को इधर लाएंगे तो पाई बाई 4, साइन को इधर लाएंगे तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/√2 से क्या होगा ग्रेटर एक्स की वैल्यू और इसके इक्वल। अब 2 को इधर भेजेंगे तो पाई बाई 2, साइन को इधर ले जाएंगे तो साइन पाई बाई 2, मतलब साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा आपका 1। जरा यहां पे देख लो 2 इधर लाओगे तो माइनस का पाई बाई 2, साइन को इधर लाओगे साइन माइनस में 90 तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 1 से क्या होगा ग्रेटर या इक्वल। अब 2 को इधर भेजो
तो पाई बाई 2 है, तो 2 किधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4। अब जब साइन को हम इस साइड लेके आएंगे तो साइन माइनस का पाई बाई 4 मतलब साइन माइनस का 45 अंश। एक फार्मूला हम जानते हैं यार, क्या जानते हैं कि साइन माइनस का थीटा इक्वल टू कितना होगा आपका साइन थीटा, वो भी आगे माइनस का, यानी कि साइन 45 का मान कितना आएगा 1/√2, लेकिन आगे माइनस लगा तो माइनस का 1/√2। और एक केस आपका क्या हो गया हेंस प्रूफ एक केस। तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बातें करते हैं। कमेंट में आप हमें जरूर बताइएगा कि हमें कौन सा आप लोगों को कौन सा फार्मूला पसंद आया। ठीक है, वैसे गर्मी जो है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन गर्मी से डरिए मत। हमारे जो मैथ के टीचर हमारे सर जी थे वो हमेशा कहा करते थे, एक बात कहते थे कि पानी से नहाने वाला व्यक्ति सिर्फ लिबास बदल सकता है, यानी कि पानी से नहाने वाला व्यक्ति सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं यकीनन वही इतिहास बदल सकते हैं। यानी कि पसीने से नहाने वाला ही व्यक्ति क्या करता है इतिहास बदलता है। तो आप लोग इतिहास बदलने की तैयारी कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे प्रगति के मार्ग पे ना। ये पसीना रोड़ा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमें लिबास तो बदलना नहीं ना, हमें इतिहास बदलना है। दिल खोल करके आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, पूरा माइंड कॉन्सेप्ट जितने भी आपका पूरा आप दिमाग क्या जो माइंड है आपका, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके आप पूरी चीज आप सीखिए। 100% हर टॉपिक आपको समझ में आने वाला है और बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है, क्योंकि जितने फार्मूले हम यहाँ पे आपको प्रूफिंग करा रहे हैं एज आपने बुक में, आप अगर एनसीईआरटी लेवल की बुक या कोई यूपी बोर्ड की साइड बुकें हैं, आप ढूंढते रहोगे फार्मूले मिलेंगे नहीं आपको। ऐसे ऐसे फार्मूले आपके लिए हम प्रूफिंग करवा रहे हैं, ताकि अगर आप आगे आईआईटी जेईई मेंस की तैयारी करो तो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो, क्योंकि तब आपको एक कंडीशंस पता चलेंगी, तो वहां पर आपको लगता है कि हमें पढ़ाया नहीं गया। तो इस केस में हम आपको इसीलिए देखो, जो हम 15-20 दिन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा रहे थे, चाहते तो 3 दिन के अंदर आपका पूरी की पूरी एनसीईआरटी जो बुक है उसको कंप्लीट कर दिए होते। 15 दिन के अंदर में हम आपको हरस्वरूप शर्मा और आरडी की बुक भी क्या करते कंप्लीट कर चुके होते 15 दिन के अंदर में। जो हम सिर्फ अभी क्या पढ़ रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया। किस लिए? ताकि आपका बेस मजबूत हो, क्योंकि जब बेस मजबूत होगा, आप जानते हो ना, वही घर टिकाऊ होता है या वही पेड़ टिकाऊ होता है जिसके जड़ें क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। ये सफेदे का पेड़ आप जल्दी जानते हो कि जल्दी उखड़ता नहीं, किस लिए नहीं उखड़ता, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती हैं मजबूत होती हैं। हमें अपनी जड़ को मजबूत करना है, शाखा तो ऑटोमेटिक मजबूत निकलेंगी, क्योंकि जब हमारी जड़ें मजबूत होंगी ना तो शाखाएं तो ऑटोमेटिक मजबूत होना ही होना है। तो हमें अपना बेस मजबूत करना है, ताकि इन फ्यूचर हमें कभी भी कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को पढ़ने में ना आए। ऐसा ना फील हो कि हमने 12th में ये टॉपिक मिस कर दिया है। आपका फ्यूचर देखते हुए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो जिस तरह से अभी तक आप हमारे चैनल पर एग्री हो, वीडियो को आप वॉच कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, ठीक है, आगे भी आप इसी तरह आप प्यार देते रहिएगा। हम आपके प्यार के, आपके सपोर्ट की आकांक्षा करते हैं। और देखो, बात सीधी सीधी बात है, क्योंकि अगर आप लोग का सपोर्ट मिलता है ना, तो एक जो दिल में उमंग होती है ना, वो बढ़ जाती है यार। लगता है कि भी कुछ बच्चों के लिए करना है, टाइम निकालना है, एक दायित्व बन जाता है। आप लोग का प्यार सपोर्ट ना हमें एक जिम्मेदारी की ओर अग्रसित करता है, कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आज वीडियो डालूं, पूरा कंप्लीट टॉपिक आपका इस चैनल पर पूरा कंप्लीट टॉपिक मैथ का मैं दूं, और बेस्ट तरीके से दूं, ऐसा तरीके से दूं कि यूट्यूब पर आपको कहीं भी ढूंढने पर वो टॉपिक ना मिले। मैं बता रहा हूं, मैं आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रहा हूं। आप क्या करिए, पूरे यूट्यूब पे आपको बता रहे, पूरे यूट्यूब में आप चले जाइए। जो मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट 2 sin इनवर्स x को बताए, यूपी बोर्ड के आप किसी भी चैनल में, सीबीएसई बोर्ड का भी चैनल आप छान डालोगे, जो दोनों मेथड हमने आपको बताया कहीं पर नहीं मिलेगा। सेकेंड मेथड हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन फर्स्ट मेथड आपको कहीं नहीं मिल सकता। पूरे यूट्यूब की बात कर रहे हैं, कहीं पर कोई भी चैनल में आपको नहीं मिलेगा। आपके लिए पेश कर रहे हैं हम, अनोखे के लिए, क्योंकि आप मेरे लिए स्पेशल हो। तो इस चैनल पर आपको स्पेशल तरीके से पढ़ाई हो रही है। तो आप क्या करिए,
वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जो भी अपने दोस्त हैं उनको भी जोड़िए। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कल के टॉपिक में हम मिलेंगे कॉस इनवर्स एक्स, मतलब 2 कॉस इनवर्स एक्स और 2 tan इनवर्स एक्स, दोनों टॉपिक क्लियर करेंगे। आज के लिए बस इतना है।